एक वीडियो गर्दिश कर रही है, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों गेम इंटरनेशनली बड़ी उठी हुई है। हालात बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो गए हैं। हालात किसी वक्त भी उस हद तक जा सकते हैं जहां से वापसी खुदा न खास्ता मुमकिन ना रहे। अब्दुल्ला भाई, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि अब जो सूरत हाल है, माजी में भी हमने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, नासूर से हम लड़े हैं, हमारी बहुत सी कुर्बानियां हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है, दुश्मन जो हमारा है वो सबके सामने है और किस तरह वो वार करते हैं सबके सामने है। हम बड़ी बार उसको एक्सपोज भी कर चुके हैं, ये बात भी सब लोग जानते हैं। अब ये जो सूरत हाल की लहर उठ रही है, बढ़ रही है, ये मजीद पेचीदा होती दिखाई देती है आपको, पेचीदा होती, और इस सूरत हाल में फिर हमें क्या करना है। एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री का विमान उतरा है और जब विमान ने लैंड किया तब की ये तस्वीरें आप देखिए। मोरान एयर स्ट्रिप पर आज लैंडिंग, ये लैंडिंग अपने आप में खास है। फाइनली नरेंद्र मोदी ने कर दिया। हाँ। इट्स अ ह्यूज चैलेंज। अभी दिन और रात का समझ ले कि फर्क खत्म हो चुका है। देयर इज नो डे और देयर इज नो नाइट। और सोचो तो सही तो अब ये क्यों किया? वी शुड बी, हमें सोचना चाहिए ये सारी चीजें। रनवे जो कि 4.2 किलोमीटर का है, उस पर यह विमान लैंड करता आपको दिखाई दे रहा है। C-130J विमान जो मोरान एयर स्ट्रिप पर उतरा है प्रधानमंत्री को लेकर, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय मतलब एक स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड टेक्टिकल एट ऑल लेवल्स इट हैज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। और इंडिया ऑफ कोर्स उसको फंडिंग भी करता है, प्लानिंग भी करता है, स्ट्रेटेजाइज भी करता है। एंड आई ऑलवेज थॉट ये होगा। तो ये छोटी बात नहीं है, देयर इज अ बिग स्टेक्स। अंदाजा लगाओ, हमारा औकात देखो। फिर उन्होंने ये रातों रात नहीं हुआ, या नीम खांदा से उठ के शुरू हो जाते हैं जन जी। वो कल दी गल है, ਤੁਹਾਡੇ दादे परदादे उन्होंने जहाज देखा भी नहीं सी। खासकर चीन के लिए देखिए, चीन की सीमा से महज 240 किलोमीटर दूर ये एयर स्ट्रिप जहां पर प्रधानमंत्री ने लैंड किया है, मोरन हाईवे। तो हमें भी अपने सोल्जर को वैसा ही इक्विप करना है, और खास तौर पे फर्स्ट ईयर को। नीरज आप कमेंट्री जारी रखिएगा। गर्जना जो है वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को किस तरह से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। जब आर्मी का रोल ऐसे होता है तो ऑलवेज द आर्मी विल बिकम पॉपुलर, इट विल बिकम अ पीपल्स आर्मी। ये याद रखना चाहिए। देखिए रामीन, शुरू करें मूडी का जो पैगाम आया। मैं बताता हूं तुमने क्यों दिया, इसलिए कि तुम इसको इस्तेमाल करोगे। यहां से चाइना की दूरी अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है, और ऐसे में ये जो एयर स्ट्रिप है ये रणनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रधानमंत्री की ये लैंडिंग अपने अपने खास है। हिस्सा प्लेन की C-130J विमान जो कि उतरा है, और इस रनवे पर उतरते समय जो तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए, ये कैद हुई हैं लैंडिंग की। जबरदस्त तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं। अज़ीज़ान, वो शेर तो आपने सुना होगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। और ये शेर आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि और किसी के लिए नहीं, बल्कि फौज में जिस बंदे को मुनीरा मिस्त्री कहा जाता है, वैसे कसम से कितने अफसोस की बात है कि एक आर्मी चीफ के लिए प्रेस्टीज और ऑनर बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, और अब तो फौज के कप्तान और मेजर भी मुनीरा मिस्त्री, और मुनीरा मिस्त्री करते हैं। क्योंकि सारी बात है कि जुगाड़ के ऊपर इस वक्त न सिर्फ पूरा पाकिस्तान चल रहा है, बल्कि पाकिस्तान की फौज भी इस वक्त टोटल जुगाड़ के ऊपर चल रही है। अब मिस्त्री साहब की, आसम मुनीर साहब की ख्वाहिश तो बहुत ज्यादा है कि उनकी महबूब चीफ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर लग जाए और खुद ये वर्दी के अंदर सदर लग जाए। जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे आया है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, दुनिया के 103 ममालिक को और कवर करता है। ये 129 एयर सर्विसेज को कवर करता है, जिसमें आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, दिस एंड दैट। और ये न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बाय द वे, अगर ये देखा जाए।
इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग। आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज़ एयरफोर्स से आगे चली गई है। चाइनीज़ क्या कहते हैं? चाइनीज़ कहते हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब डिस्कशन शुरू हो गई हैं। इंडियन मीडिया ने भी इसके ऊपर बड़ी बात की है कि जितनी भी मिलिट्रीज हैं जिसमें चाइनीज़ जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि रियल कैपेबिलिटीज एस्टैब्लिश करें, जो पेपर के ऊपर चीज़ें हैं वो नहीं। सो वो कह रहे हैं देयर इज ए मिस कैलकुलेशन और इससे हाइप क्रिएट हुई है। ये जो न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है, इंडिया चाइना से आगे निकल गया एज ए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है, उसके बाद रशिया, और इंडिया जो है ये एशिया की सबसे बड़ा एक एज ए स्ट्रेटेजिक बैलेंस तौर पे इमर्ज किया। और अमेरिका फर्स्ट आया है, जो यूएस एयरफोर्स है, यूएस नेवी जो है, यूएस आर्मी एंड यूएस मरीन्स, ठीक है जी, उनको जो उन्होंने रैंकिंग शैंकिंग दी है। अब इंडिया की जो भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसने इसको सेलिब्रेट किया कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स होना बड़ी बात है। 1716 एयरक्राफ्ट हैं, 1716 एयरक्राफ्ट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी ने आज असम में एक ऐसा हाईवे का उद्घाटन किया जहां पर अब इमरजेंसी के समय में भारत कभी भी अपना कोई भी एरोप्लेन उतार सकता है, चाहे वो सिविलियन हो या फिर मिलिट्री। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये ट्रायल खुद नरेंद्र मोदी ने बैठकर किया और उसमें खुद उस पट्टी पर उतरकर बताया कि ये सेफ है। दरअसल दोस्तों, इसकी अहमियत तब बढ़ जाती है जब ये चाइना और बांग्लादेश के सटे होने के साथ साथ ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक मायने में अहम है, क्योंकि भारतीय सेना यहाँ पर कभी भी अपनी फाइटर प्लेन को उतार सकती है और लैंड कर सकती है। दरअसल ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है और उनका कहना है कि हमें भी इस तरह का करना होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। अब ये चीजें जो है दे आर देयर। वो कह रहे हैं जी हमारे पास 1716 यूनिट का जो है ना वो पूरे फ्लीट है। और अब ये थोड़ा सा चाइनीज़ को बड़ा अजीब लग रहा है कि हमारे जहाज़ और हमारा बड़ा कुछ। तो मैंने कहा थोड़ी इसी पे ज़रा गपशप मार ली जाए। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए इंडियन एयरफोर्स का और चाइनीज़ एयरफोर्स का, तो इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1932 में वजूद में आई थी, प्री पार्टीशन। चाइनीज़ जो है वो 1949 में। इंडिया के पास 1,40,000 के करीब एक्टिव पर्सनल है।